आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कथन और कारण में। कथन कहता है कि धातु के टुकड़े में उत्पन्न जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती हैं, जबकि कारण कहता है कि उत्पन्न तरंगे धातु में तरंग उत्पन्न करने की विधि पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होते हैं, क्या दोनों सही होते हैं, क्या दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन सत्य है और कारण असत्य। और चौथा कहता है ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों असत्य होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि धातु के टुकड़े के लिए, इसे समझने के लिए हमने क्या किया, धातु के टुकड़े लिए। ठीक है, वही आकार उसी धातु के टुकड़े को हमने लिया हुआ है और दो अलग अलग तरीके से हम उसे कंपित करेंगे ताकि उनमें जो तरंग उत्पन्न होती है वो अलग अलग प्रकार की प्रकृति की तरंगे उत्पन्न हो। हम किसी हथौड़े को ही लेकर के अगर देखें तो इस पर कुछ इस तरह से चोट की जाए, उसके सिरे पर कुछ इस तरह से चोट की जाए तो उत्पन्न जो यहाँ पर तरंग होगी वो किस प्रकार की होगी। देखिए, इस प्रकृति की कुछ इस तरह से ये कंपित होकर ये तरंगे जो हैं आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ये हो गया, ये एक प्रकार की तरंग हुई उसी धातु पर, उसी धातु के टुकड़े पर। तो पहला धातु हमारे पास हो गया। दूसरा धातु हम देखें, अब उस पर जो चोट की जाएगी वो थोड़ी अलग तरह से, ये लंबाई के अनुप्रस्थ रूप से जो क्षेत्रफल वहां पर मौजूद होता है उसके लंबवत अगर लगाई जाएगी तो इसमें जो कंपन होगा वो किस तरह से होगा। पहले तो ये कंपन प्रारंभिक रूप के अणुओं में पहुंचेगा या हम कण कह सकते हैं उसे। इसी तरह ये दूसरे आसपास के कणों पर पहुंचता है। फिर इसी तरह ये आगे बढ़ते हुए ये एक तरंग के रूप में या तरंग के माध्यम से कहाँ पर जाएगा, ये दूसरे किनारे पर पहुंचता है। ठीक, इस तरह से ये दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम चोट लगाते हैं उस पर या धातु के टुकड़े पर हम जिस प्रकार की तरंग उत्पन्न करना चाहते हैं ये उस प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो कथन जो दिया हुआ है हमें कि धातु के टुकड़े में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हो सकती है। देखिए, अगर हमने उसके अनुप्रस्थ हिस्से को छोड़कर कुछ कोण बनाते हुए अगर एक स्ट्राइक किया उस पर तो ये क्या होती है, ये होती है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, उसकी लंबाई के लंबवत हुए कंपित होकर आगे बढ़ रही हैं और दूसरे छोर तक पहुंच रही हैं। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से हो जाएंगी, जबकि दूसरी स्थिति पर ये तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हम उन्हें कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से धातु के टुकड़े में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य प्रकार की हो सकती हैं। तो बिल्कुल सही है। कारण के तौर पर जैसे कहा है कि उत्पन्न तरंगे धातु में तरंग उत्पन्न करने की विधि पर निर्भर करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अलग अलग विधियां थी तब हमने क्रमशः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे उसी धातु के टुकड़े पर उत्पन्न करी हैं। ठीक, तो कथन और कारण दोनों सही होता है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।